शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के संग द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं अब जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, श्वासोश्वास तुझे याद करो, वो भक्ति मार्ग में तो हमने नहीं किया ना। आप सोचो, अपने आप को चेक करो। भले आप सुबह को अगर आप श्वासोश्वास याद, सुबह सुबह जो भक्ति करते हैं लोग शाम को, उस समय ही रहती है ना भगवान की याद। सारा समय तो नहीं करते। कई लोग अंदर ही माला जपते रहते, तो सोचते हैं हम श्वासोश्वास भगवान को याद करते। कभी कभी कोई लोग मुख में कुछ जपते रहते हैं, राम 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 राम, कुछ श्वासोश्वास याद करते। मतलब तो श्वासोश्वास याद करना मतलब अर्थ सहित याद, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें भगवान के परिचय ही नहीं था। आप राम राम कह रहे हो, कौन सा राम? राम तो दो होते हैं, एक निराकार परमात्मा, एक पिता वाला राम। भक्ति मार्ग में न हमें भगवान का परिचय था, न उनसे संबंध का परिचय था। और जब तक हमें प्राप्ति का पता नहीं होता है ना, तब तक कोई याद नहीं कर सकता। अगर कोई श्वासोश्वास भगवान को याद करे ना, तो उसके जीवन में कभी दुख आएगा? और ऐसा कोई मनुष्य होगा इस दुनिया में जो श्वासोश्वास याद करे तो उसके जीवन में भी दुख नहीं हो? कम से कम उसके आसपास वाले लोगों को भी दुख नहीं हो, क्योंकि उनके श्वासोश्वास याद करने से, भगवान की शक्ति से, उनके तो वो भी दुखों से दूर रहेंगे, बुरे कर्मों से दूर रहेंगे, और लोग भी दूर रहेंगे। चलो मान भी लो, अगर कोई लोग कह रहे हैं श्वासोश्वास हम याद करते हैं, इनमें बहुत शक्ति है, अगर कोई मानते हैं, लेकिन उनकी याद करने से दुनिया के दुख कम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। उनके जीवन में दुख कम हुए? आजकल बीमारी, रोग, शरीर का दुख तो सबको ही है, नहीं? शरीर से तो कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। देह से संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन, संपत्ति, किसी का भी दुख, थोड़ा सा भी दुख है तो मतलब दुख ही कहलाएगा ना। और भगवान तो कहते हैं जो श्वासोश्वास मुझे याद करेगा उसके जीवन में दुख भले, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, दुख तो होगा ही सही, क्योंकि इस जन्म नहीं, पहले जन्मों का पाप तो है ही, लेकिन वो आत्मा कभी भी दुख का अनुभव नहीं करेगी। और दूसरी बात, अगर कोई श्वासोश्वास मुझे याद कर रहा है ना, तो उस आत्मा में शक्ति होती है कि वो दूसरे जन्म में स्वर्ग के सुख देखे। आज भले लोग भगवान को याद कर रहे हैं श्वासोश्वास, लेकिन क्या उनकी याद करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो रहे हैं? क्या उनको दूसरा जन्म स्वर्ग में मिल रहा है? क्या उनके जीवन में दैवी गुणों की धारणा है? क्या उनको विकारों की अविद्या है? क्योंकि जो आत्मा श्वासोश्वास परमात्मा को परिचय से याद करे, वो स्वर्ग के सुख देखती है। उस आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। वो आत्मा में दैवी गुणों की धारणा हो जाती है। उस आत्मा को विकारों की अविद्या हो जाती है। विकार क्या होते हैं पता ही नहीं होगा, दुख क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। क्योंकि परमात्मा सुखों का सागर है ना, ऐसी आत्मा को दुखों की भी अविद्या हो जाती है। हर परिस्थिति में एक रस रहती है, तो आप ऐसे करके देखना। लेकिन परिचय से भक्ति मार्ग में हमने बोला लेकिन किया नहीं। लेकिन अभी हमें तो परिचय मिला है ना, और अगर आपको परिचय मिला है, आपको निश्चय भी हो गया है, आपको विश्वास भी हो गया है, तो आप तो सुबह को या जब भी समय मिले ना, ऐसे अभ्यास करना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। 1 मिनट में आपके जितने श्वास चल रहे हैं ना, उस हर श्वास में अपने को आत्मा समझ के
परमात्मा को निराकार रूप में ऐसे याद करना। एक श्वास लिया, मुझे आत्मा के ऊपर बाबा की किरणें हुई। ऐसे दूसरा श्वास, तीसरा श्वास, इसे आप 1 मिनट से कोशिश करना। तो देखना आपकी धीरे धीरे अभ्यास पक्का होता जाएगा। फिर इस जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर इसका सारा दिन में आपको बहुत सहज रीति से बाबा की याद आएगी। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, श्वासोश्वास तुझे याद करूं, सर्व संबंध तुझसे निभाऊं, हर समय तुझे याद करूं। लेकिन किया नहीं क्योंकि समझ नहीं थी, परिचय नहीं था। लेकिन अब वो समय है, अब हम कर सकते हैं, अब आप कर सकते हो। और अब यही सत्ता बाबा नीचे आए हैं, तो अभी ही हम बाबा से हर संबंध का, सुख का अनुभव कर सकते हैं। भाई बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, फ्रेंड भी है ना, हमारा डॉक्टर भी है। बाबा कहते हैं आप कपड़े धो तो मुझे धोबी भी रूप किया, धोबी के रूप में याद कर सकते हो। आप घर का खाना बना रहे हो तो उस समय मुझे कि बाबा कुक है, बाबा मेरे साथ मुझे खाना बनवा रहे हैं। आप घर का काम कर रहे हो तो बाबा को भी, बाबा कहते हैं मैं वैसे भी, माँ बाप बच्चों के सर्वेंट होते हैं, तो मुझे भी आप सर्वेंट के रूप में भी याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत रमणीयता भी होती है, बहुत मजा भी आता है। तो जो अभी ही समय है जब हम बाबा परमात्मा भगवान के साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में नहीं कर सकते, अभी ही कर सकते हैं क्योंकि अभी परिचय है ना, भगवान कौन है, हम आत्माओं का बाप। इससे क्या होता है, आप हर समय, हर श्वास, हर संबंध से बाबा को याद करोगे ना, तो आपको जैसे कोई नहीं भी होगा ना आपके साथ, तो आपको अकेला नहीं लगेगा। जैसे मीरा नहीं करती थी, लेकिन वो तो मूर्ति के साथ करती थी ना, और वो मूर्ति के साथ पे सारा दिन उसके भजन गाती रहती थी। हमें मीरा नहीं बनना, हमें शिव बाबा का बच्चा बनना है, शिव बाबा का स्टूडेंट बनना है, हमें शिव की शक्ति बनना है। नहीं, शिव बाबा अभी सभी को सुख देने आए हैं ना, तो हमें भी बाबा को याद करके ऐसे ही कर्म करने चाहिए बाबा के साथ कि हम सबको दुआएं दें और दुआएं लें। मीरा का तो भक्ति का पाठ था, तो सिर्फ उसके भजन गाती रहती थी, वही करती रहती थी। और उसके साथ एक देहधारी मूर्ति थी। यहाँ पे तो हमें देह से न्यारी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। कृष्ण भी कृष्ण ऐसा क्यों बने, उसके पास तो काला कृष्ण था ना। लेकिन बाबा को याद करने से, अभी श्वासोश्वास बाबा को हर परम हर समय याद करने से ना, हम सत्युग में गोरे कृष्ण के साथ पार हो जाते। गोरा सतो प्रधान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी जब द्वापर कलयुग में आती है ना तो काली बन जाती है। लेकिन हमें तो बाबा सत्य के गोरे कृष्ण की दुनिया में ले जाने के लिए वर्षा दे रहे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे श्वासोश्वास, हर समय, हर संकल्प, जब भी आप आपके मन में कोई विचार चल रहा है ना, विचार तो चलेंगे ही, लेकिन आप अंदर ही अंदर विचार मन में करो, किससे बातें करो, बाबा से। बाबा ऐसे ऐसे विचार, किसी को क्या पता लगेगा बाहर, ये अंदर किससे बात कर रहे हैं। ऐसे भी कई लोग कहते हैं अपने आप से ही बातें करते रहते, वो मन बुद्धि बातें करते रहते। लेकिन अभी हमें चैतन्य परमात्मा में, आत्मा चैतन्य अपने परमात्मा बाप के साथ मन ही मन में हम बाबा को बात बता सकते हैं, और वो बात जल्दी पहुंचती। कई लोग कहते हैं ऐसी बात हो गई, मैं सुबह को उठ के भगवान से प्रार्थना करूंगी, ये करूंगी। अरे सुबह तो मूर्तियों के सामने, या तो हम अपने को आत्मा समझो, उसी समय
जैसे ये आप बात सुन रहे हो ना कानों से, मन ही मन में बाबा को याद करके बात बता दो, बस सॉल्व हो जाएगी। निश्चय होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते थे सब कुछ तेरा है, लेकिन आप सोचो, अगर आपने ऐसा बोला भक्ति मार्ग में और आप मानते हो सब कुछ भगवान का है, ये घर, संपत्ति, बच्चे, सब अगर आप मानते हो तो सब भगवान के दिए हुए हैं, तो आपने आज तक भगवान को हर एक की रिपोर्ट दी? तो जैसे आप, कोई लोग किराए पर रहते हैं, किराए पे रहेंगे, अगर मकान में कुछ गड़बड़ी हो गई तो सबसे पहले किसको बताएंगे? किराएदार को बताएंगे ना, जिसका घर है उनको बताएंगे। ऐसे ही अगर आप मानते हो सब कुछ तेरा है, देह, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, तो आपने उनको बताया, बाबा को, भगवान को बताया। अगर आपकी देह में तकलीफ हुई तो पहले उनको बताया, तो पहले ही डॉक्टर के पास चले गए, या पहले ही उल्टा सीधा कोई इलाज ले लिया? आपके बच्चे जो हैं, आप कह रहे हो बच्चे भगवान की देन होते हैं, भगवान ने दिए, तो बच्चे अगर नटखटपन कर रहे हैं, कुछ जिद कर रहे हैं, कुछ बुरा स्वभाव संस्कार है, तो आपने भगवान को बताया, या मेरे बच्चे हैं मुझे सुधारना है, आप भी टेंशन ले रहे हो, आप भी उनको डांट रहे हो, मार रहे हो? अच्छा, अब प्रैक्टिकल करके देखो हर एक बात। आप इन बातों में व्यस्त हो जाओगे ना, फिर आपकी व्यर्थ बातें खत्म हो जाएंगी। जो लोगों की शिकायत होती है ना, मन में आलतू फालतू विचार चलते हैं ऐसे वैसे, उस सब खत्म करने का तरीका है मन में सदा ही कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहो। और अभी तो हमें बाबा का इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अगर हम इन्हीं बातों को मन में याद करते रहेंगे ना, और सब कुछ परमात्मा का समझ के बच्चों को संभालेंगे, घर को संभालेंगे, देह को संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको और ही मजा आएगा। आपका डांटना भी छूट जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे भगवान की देन है तो बच्चे भगवान के बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। देखो, भगवान कहते हैं मैं भी किसी को सजा नहीं देता। भगवान जो हम आत्माओं का बाप है ना, वो भी हमें सजा नहीं देते हैं। कहते तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें कर्मों अनुसार आप ही सजा मिल जाएगी, बाकी बाबा समझाने देते हैं। कहने में तो कहते हैं धर्मराज सजा देता है, लेकिन धर्मराज भी कौन है? मतलब वो भी यही है ना कि धर्मराज भी क्या करते हैं, हमें अपने कर्म ही दिखाते हैं कि देखो आपने क्या क्या किया। वो देख के हमें खुद ही पश्चाताप होता है, हम खुद ही सजा अनुभव करते हैं। धर्मराजपुरी में क्या होता है? धर्मराजपुरी में बस टीवी में दिखाते हैं कि आपने ऐसे किया। टीवी कौन सी? बुद्धि रूपी टीवी। हमारी बुद्धि है ना, टीवी है, उसमें सब कैट सब स्टोर है। बुद्धि ऐसी टीवी है, सिर्फ इस टीवी में, ये टीवी में सारे सीन्स जो है ना, जो भी हमने किया वो स्टोर रहता है। ये अभी संगम युग पे ये बाबा इसकी क्लीनिंग करते हैं, सब स्टोर है। फिर अंत में जैसे बोर्ड पे सब कुछ लिख लेते हैं ना, फिर एक एक टीचर एक एक पॉइंट को रिवाइज कराते कराते मिटाते जाते। ऐसे ही हमारी बुद्धि टीवी कहो, बोर्ड कहो, इसमें सब कुछ स्टोर होता रहता है। फिर अंत में हम आत्माओं की जब बुद्धि की क्लीनिंग होती है ना बाबा की शक्ति से, तो हम सब कुछ जब एक एक चीज मिटती है ना, तो आत्मा को महसूस सा होती है कि मैंने ये गलत काम किए, तो वो खुद ही खुद पश्चाताप करती रहती है, खुद ही दुखी होती है। उसको लगता है मैंने क्यों किया ऐसे। देखो, अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है और मन में घड़ी घड़ी विचार आते हैं उसके बारे में, तो वो उससे बड़ा दुख होता है? नहीं होता है ना। एक गलती हमने कर दी,
और घड़ी घड़ी वो मन में बात आती है, कितना दुखी हो जाते हैं ना। लेकिन वो अंत में धर्मराजपुरी में हमें ऐसे ही दिखता है, और वो भी बहुत समय का, विशिष्ट जन्मों का दिखता है ना। होती 1 सेकंड की सजा है, लेकिन ऐसा लगता है मैं आत्मा बहुत समय से सजा अनुभव कर रही हूँ, सजा खा रही हूँ। इससे बाबा कहते हैं कि सदा ये सोचो ये बच्चे बाबा के हैं, तो वो कुछ गलती कर भी रहे हैं तो आप मेरे को बताओ, मेरी याद में रहकर उनको शिक्षा दो। मेरी याद में रहकर, बाबा की याद में रहकर हम उनको शिक्षा देंगे ना, तो उनमें शक्ति आती है उस शिक्षा को समझने की, अपने आप को परिवर्तन करने की। तो सब कुछ तेरा कहते हैं, सर्व संबंध तुझसे निभाऊं, शास्त्र तुझे याद करूं। ये अभी हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है। बाबा कहते हैं अब कभी भी ना अपने समय को वेस्ट नहीं करो। समय, संकल्प, बोल, कर्म, आपके जो गुण है, शक्तियां हैं, ज्ञान, समझ जो बाबा हमें दे रहे। देखो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना सब कुछ तेरा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरा घर। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट करी तो उन्होंने किसकी इंसल्ट करी, आपकी थोड़ी करी, आपका तो कुछ है ही नहीं। आप तो कहते सब कुछ दे रहे थे, मैं भी आपकी हुई ना। तो मतलब उन्होंने किसकी इंसल्ट करी, बाबा के बच्चे की इंसल्ट करी, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी किसी गुणों या विशेषता को यूज नहीं किया जा रहा है, कई लोग होते हैं ना कहते हैं अरे तो इनकी मानते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारे में जो गुण है विशेषताएं हैं उनको कार्य में नहीं लगाया जाता। लेकिन हम कहते हैं सब गुण सब विशेषताएं भगवान की देन है, तो आपकी कहाँ से है नहीं? और अभी तो प्रैक्टिकल में बाबा हमें दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तेरा समझ के फिर मेरा समझ लेते हो तो ये भी तो महापाप हुआ। अगर आप कभी भी आपको लगे ना मेरी विशेषता, मेरी गुण की किसी ने तारीफ नहीं की, होता है गृहस्थी में, फैमिली में, लोगों के बीच में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आप अगर ऐसे नहीं हो तो अच्छी बात है, पर फिर भी आप में भी अगर कोई गुण विशेषता है ना तो वो बाबा को अर्पण कर दीजिए। बाबा ये सब आपके हैं, आप इनको जैसे कार्य में लगवाना चाहें आप लगवाइए। जैसे करने से हमें कभी भी किसी विशेषता, किसी गुण का, शक्ति का अभिमान नहीं आता। सब कुछ तेरा अगर आपने किया है कि सब कुछ भगवान का है, आप अगर प्रैक्टिकल में जीवन में ऐसे बनते जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या फायदा होता है, हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। आज देखो अहंकार किससे होता है, अपने देह पे अहंकार, अपनी फैमिली, अपने घर, संपत्ति, धन, बच्चों, अपनी एजुकेशन, पोस्ट, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो कई अभिमान रहता है ना। तो अगर हम सब कुछ तेरा कर देंगे तो हमें अभिमान रहेगा। आज अगर कोई किराए के मकान पे रह रहा है, लेकिन वो किराए वाला मकान बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, सर महल जैसे, तो आपको कभी अभिमान आएगा? बोलोगे ना नहीं ये तो किराए का है, हमारा थोड़ी है। नहीं आएगा ना अभिमान। आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस अकेले में ऐसे करके देखना, कभी फ्री हो तो जो चीज आपकी नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो किसी और की, तो आपको उस चीज के लिए कभी भी अभिमान नहीं है। और यही आप ये सोचोगे ना मेरा घर, मेरी ये चीज यार बहुत अच्छी होगी, तो आपको अभिमान आ जाता है, न चाहते भी आ जाता है। अगर नहीं आता है तो लोगों के कहने जब वो बोलते हैं ना
तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना, तो हम फंसे ही क्यों। अगर आपकी भी कोई पर्सनल चीज है, आप उसको भी बाबा को दे दो, मेरी है ही नहीं कुछ, मेरा तो बाबा है। अगर आप अहंकार से मुक्त होना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट चीज यही है, सब कुछ मेरा तेरा कर दो और मेरा बाबा कर दो। और अगर आपको बाबा को याद करने का अभ्यास डालना है, तो आप अपनी हर श्वास टू श्वास 1 मिनट से शुरू करना। 1 मिनट याद करना, हर श्वास में बाबा को याद करना। तो ये अभ्यास आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते तो हैं कि हम अब सुबह उठे हैं, 10-15 मिनट थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, फिर वो टाइम ही बुद्धि में रहता है, मन में और बातें चलती रहती है, कब टाइम निकल गया पता नहीं चलता है, फिर चलो काम पे चलते हैं। लेकिन ये हम श्वासोश्वास याद करने का अभ्यास शुरू करेंगे ना, तो हमें अटेंशन जाएगा श्वास पे, वही बाबा की याद, बाबा को याद करो, फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। फिर अगर आपने 1 मिनट भी किया ना, तो परमात्म शक्ति आत्मा को मिलती है ना, उससे हमें काफी मदद मिलती है। क्योंकि बाबा की शक्ति से हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी आत्मा में शक्तियां बढ़ जाती हैं, जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं ना, कचरा खत्म होता जाता है। फिर आप धीरे 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 अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, फिर आपको कब 1 घंटा गुजर जाता है ना बाबा के साथ बैठ कर याद करना, बातें करना, पता ही नहीं लगता है। जस्ट शुरू शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, तो बाबा कहते हैं अब ऐसे ऐसे अभ्यास डालने। अच्छा बेटे बेटे स्कूल के बच्चे कितनी माता बाप दादा का याद प्यार और कितना में रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चे को नमस्ते, हमारे भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनी मूर्त हूँ। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो, दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से, श्रेष्ठ अर्थात जो कर्म परमात्मा की श्रीमत के अनुसार, कर्म मतलब देखना, सुनना, बोलना, सोचना, सोना, उठना, खाना, पीना, हर कर्म ये कर्म में आता है। किसी के साथ संबंध संपर्क में आना, ये सब कर्म है। जो सन्यासी कहते हैं ना, हमने कर्म का संन्यास किया हुआ है, बाबा कहते हैं कोई भी कर्म का संन्यास कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सन्यासी जो बैठ के तप कर रहे हैं ना, वो भी कर्म। लेकिन अब हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कैसे? जो बाबा हमें जैसे कह रहे हैं, आप आत्मा को देखना हो तो आत्मा को देखो, बोलना हो तो शुभ भावना, शुभ कामना वाले शब्द, मेरी ज्ञान अर्थ बातें बोलो। सुनना हो तो मेरी याद में सुनो, सोचना है तो मेरी याद में सोचो। संबंध संपर्क में आना है तो आत्मिक संबंध को याद करके संबंध संपर्क में आओ। ऐसे बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करके, बुद्धि में रख के हम उसको स्मृति में लाके कर्म कर रहे हैं, मतलब हमारे कर्म कैसे होते जाएंगे? श्रेष्ठ। और जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम सबको दुआएं देंगे और वो भी हमें दुआएं देंगे। सबके मुख से निकलेगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। बस कोई भी काम करो, अब हमें बाबा कहते हैं, बल कोई भी काम करो लेकिन खुशी दो, खुशी लो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये स्लोगन को प्रैक्टिकल में ले आना। तो मुझे सबको खुशी देनी है, खुशी लेनी है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। अभी संगम पर हम अगर सबको दुआएं देंगे, लेंगे। देखो आज भक्ति मार्ग में देवियों देवताओं के जड़ चित्र बना के
उन पत्थर की मूर्ति से लोग अनुभव कर रहे हैं कि इन द्वारा हमें दुआएं मिल रही हैं, शक्ति मिल रही है। कैसे? बाबा कहते हैं जब हम आत्माएं अभी से परमात्मा को याद करके सबको दुआएं देंगे लेंगे ना, तो भक्ति मार्ग में लोगों ने इसका यादगार मूर्तियों के जरिए वो दुआएं दे रहे। हालांकि वो मूर्ति उनको दुआएं नहीं दे सकती है। कौन देता है? परमात्मा ही देते हैं, मूर्तियों द्वारा देते हैं। लेकिन सदा उस मूर्ति में भगवान रहते नहीं। तो जो जिस भावना से जाते हैं ना, अगर आप यहाँ घर बैठे ही भावना रखो, अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करो, जो शक्ति चाहो आपको मिल सकती है। जो समस्या का हल चाहो आप करा सकते हो, जो मनोकामना हो वो बाबा को बता सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं मनोकामना, अगर हर मनोकामना पूरी कर दूं और उससे आपका या किसी का नुकसान हो बाद में, तो इसलिए कभी भी हमें भगवान से ऐसे नहीं कहना चाहिए बाबा से कि बाबा अब मेरी इच्छा पूरी कर दो। अपनी इच्छा बता सकते हो, अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके अपनी इच्छा बताओ। लेकिन बाबा से फिर ऐसे बोलना बाबा आपको ठीक लगे तो आप पूरी कर दीजिए ऐसे, क्योंकि पर बाप है ना, तो बाप तो सब कुछ चारों तरफ देखता है। आज अगर बाबा आपकी कोई इच्छा पूरी कर दे, कल उसी के कारण आपको नुकसान हो जाए तो, या और किसी का नुकसान हो जाए तो। इसीलिए कभी भी हमें, चाहे अभी ज्ञान मार्ग में बाबा या भक्ति में भी, हमें भगवान से कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। अब मेरी इच्छा है लेकिन आपको ठीक लगती है तो आप मेरे में शक्ति भरो कि मैं इसलिए पूरी हो जाऊंगी। ऐसे करना चाहिए। स्लोगन है सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। कोई भी कार्य कर रहे हो ना, जैसे आप सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य करो, समझो आपको कल क्या क्या काम करना है। अगर आपको किसी कल आपको जो जो काम करना है उसके कारण आपके मन में टेंशन हो रही है अभी, तो आप उसको टेंशन की रीति नहीं लो। काम करने में आप उसमें कुछ न कुछ नवीनता की, हाँ अच्छा मुझे ये काम करना है, मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, बहुत मज़े से करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, बहुत एंजॉय करूँगी, खुश रहूँगी, औरों को खुशी बांटे, उमंग उत्साह में करूँगी। जैसे समझो अगर कोई बोले कल जन्माष्टमी है, कल दिवाली है, या आपके कोई भी फेवरेट फेस्टिवल या कोई भी ऐसी फेवरेट पार्टी अच्छी लगती हो, पिकनिक अच्छी लगती हो, गेट टुगेदर, तो कल वो है तो आप कितना उमंग उत्साह में आ जाते हो ना। अगर कोई आपका संबंधी नजदीक का कल आने वाले हैं तो कितने उमंग उत्साह में आ जाते हैं ना। अच्छा वो आएंगे फिर ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रोज आपको कल क्या करना है उसमें कुछ ना कुछ उमंग उत्साह भरे, खुशी भरी, तो हमारे में ये थकान, आलस्य और जो भी टेंशन वेंशन जो होती है ना, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म करना है तो सदा खुशी खुशी से उमंग उत्साह से करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा